अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद की यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुल्तान में खातून टीचर की कहानी हमने आपके सामने रखी थी, जिस केस में उसे अपनी ही जान से हाथ धोना पड़ गया था। उस खातून को बेदर्दी के साथ मार दिया गया था और उसके बाद 10 घंटों में हमारी पंजाब पुलिस के जवानों ने उस मुल्ज़िम तक रसाई हासिल कर ली थी और मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया था। आज के इस व्लॉग में इस मुकम्मल दास्तान को आपके सामने रखेंगे और लेकिन साथ ही साथ कुछ नई इसमें ट्विस्ट भी आ गए हैं स्टोरी में। और वो क्या स्टोरी आई है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें कुछ अबहाम है जो आज के व्लॉग में हम शेयर करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ अदालत ने जो एक ऑर्डर पास किया है वो भी आपके सामने रखेंगे। FIR का मुकम्मल मतन भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ और साथ ही साथ मुल्ज़िम ने जो मुंह खोल दिया है पुलिस के सामने, वो क्या उसने बातें की हैं, सब कुछ आपके सामने हम रख देते हैं। देखें, ये मुल्तान में थाना शम्स में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा लड़की की वालिदा की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद मुल्ज़िम जो है इस वक्त जो है वो शनाख्त परेड पर पुलिस के हवाले है, जेल में है। अब मुल्ज़िम की शनाख्त करी जाएगी। अब आप पूछेंगे कि इसका फिजिकल रिमांड क्यों नहीं हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने FIR का मतन रखता हूं और उसके बाद जो पुलिस का एक इंटरव्यू सामने आया है उस इंटरव्यू को सामने रखूंगा। फिर आपको स्टोरी जो है वो मुकम्मल तौर पे समझ आएगी कि आखिरकार ये मामला था क्या। देखें, जो FIR की कॉपी है वो मेरे सामने है, मैं पढ़ना शुरू कर देता हूं ताकि आपको समझना आना शुरू हो जाए। बुशरा बीबी है जी, बुशरा परवीन ज़ौजा कैसर इरफान है, कौम अंसारी है और ये मुल्तान के रिहायशी हैं। थाना शम्स की हदूद में ये रहते हैं। न्यू जो है वो वहाँ का शम्स मुल्तान बनता है। वो बताती है कि जी हम यहाँ के रिहायशी हैं और मुस्तकिल मैं रिहायशी हूँ और मेरा खावंद कैसर इरफान वो एक यूनिवर्सिटी में जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के फ़राइज़ सरअंजाम देता है और वो ज़रूरी काम के सिलसिले में कोयटा गया हुआ था। उसमें वो बोलती हैं अपना जो उन्होंने बयान दिया है पुलिस को, और उसी बयान को ही बुनियाद बनाकर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें वो लिखती हैं कि मेरी बेटी मुसम्मा सफूरा इरफान ज़ौजा तैमूरुल हसन सकना फैसलाबाद से 13 साल कबल शादी हुई थी और मेरी बेटी सफूरा इरफान मेरे पास न्यू शम्स कॉलोनी मुल्तान में रहती थी। अब यहाँ पर आप एक मिनट के लिए रुक जाइए। जुमला वो लिख रही हैं ज़ौजा तैमूरुल हसन, और इससे कबल एक इंटरव्यू भी सामने आया जिसमें इसी खातून के जो हस्बैंड था वो इंटरव्यू दे रहा है और उसमें भी वो बार बार यही कह रहा है कि हमारी बात होती रहती थी और हम जो है उसने कभी कोई ऐसा जिक्र भी नहीं किया। लेकिन अब पुलिस की जानिब से जो दावा किया गया है, पुलिस ये कहती है कि उनकी ये खातून जो है वो डाइवोर्स हो चुकी थी। अब मुकदमे की जो FIR का मतन है उसमें भी ज़ौजा लिखा जा रहा है और उसके बाद एक हस्बैंड जो है उसका वो इंटरव्यू भी दे रहा है। अब समझ नहीं आ रही कि आखिरकार ये मामला है क्या, लेकिन ज़ाहिर है पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। अल्टीमेटली तो पुलिस पूरे मुद्दे तक पहुंच जाएगी कि आखिर मामला क्या है। बहरहाल जी आगे चलते हैं, फिर कुछ और भी चीज़ें जो आगे चल के आपको समझ आएंगी। वो बोलती हैं कि जी उनकी 13 साल कबल शादी हुई और मेरी बेटी सफूरा इरफान मेरे पास रहती हैं, जो कि फातिमा जिन्ना साइंस स्कूल गुलजेब कॉलोनी में मुल्तान में बतौर कोऑर्डिनेटर मुलाजमत करती थी। वो आज सुबह 9/10/2024 को बवक्त तकरीबन 7:30, ये ऐनी शाहिदीन भी यही वक्त बताते हैं कि जो है वो अपने वो घर से मैं और मेरी बेटी पैदल स्कूल जा रहे थे। अब खातून ये कह रही है कि मैं और मेरी बेटी पैदल स्कूल जा रहे थे, मतलब खातून भी साथ थी, ये उन्होंने क्लेम किया है। जब मैं और मेरी बेटी सफूरा इरफान पैदल गुलजेब कॉलोनी नंबर 8 फातिमा जिन्ना स्कूल, वो जो उन्होंने बताया कि करीब हम मलिक शुएब अराई के पास पहुंची हैं, उनका जो घर है, तो मैं थोड़ी ही पीछे थी कि एक नामालूम मुसल्ला जो है पिस्टल फुर्तीला जिस्म दरमियाना जो है कद पैंट शर्ट पहने हुए था, पैदल गली में से पीछे से आया और मेरी बेटी सफूरा इरफान के करीब पहुंचकर मेरी बेटी को मारने की नीयत से नामालूम उस शख्स ने जो है अपने पिस्टल से मेरी बेटी सफूरा इरफान पर सीधा फायर कर दिया। उसके बाद
मेरी बेटी के सर पर जो लगा और वो फौरी तौर पर वहीं पर गिरकर ज़मीन पर गिर गई और मौका पर ही जाँ बहक हो गई, और वो शख्स मेरी बेटी का मोबाइल फ़ोन उठाकर मेरी आंखों के सामने वहाँ से फरार हो गया। वकूआ को वो कहती कि मेरे अलावा मेरे भांजे मोहम्मद यासिर और मोहम्मद आसिफ, उन्होंने आगे उनका जो लिखा है, उन्होंने भी वो उसी गली से गुजर रहे थे और बचशम खुद उन्होंने देखा, और फायर की आवाज़ सुनकर दीगर जो मोहल्लेदार हैं वो भी वहाँ पर आ गए, और मेरी बेटी जो है वो मौका पर ही जाँ बहक हो गई थी और मेरी बेटी को उस शख्स ने मारा है, और बाकी उन्होंने जो है पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। ये उन्होंने मुकम्मल तौर पर एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने उस दिन की पूरी रौदाद पुलिस के सामने रख दी है। इस केस में सबसे अच्छी एक चीज़ ये हो गई है कि इसमें 3 कम अज़ कम जो हैं वो चश्मदीद गवाह हैं, उसके अलावा जो मोहल्लेदार हैं। तो मतलब शनाख्त परेड में अब मुलजिम को जब गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जेल में जो है जज के सामने पेश किया, तो मुलजिम की शनाख्त परेड का फैसला किया गया कि इसकी शनाख्त कर ली जाए कि ये वही मुलजिम है, क्योंकि उस वक्त मुलजिम ने मास्क पहन रखा था चेहरे पे। मुलजिम बड़ा शातिर है क्योंकि उससे मुतालिक बताया जाता है वो सरकारी एहलकार है और उससे भी 4 से 5 बरस हो गए हैं मुलाजमत करते हुए, और उसके जो डिपार्टमेंट ने ही उसको गिरफ्तार करवाने में पुलिस की मुआवनत की है। तो इसलिए भी वो बड़ा शातिर आदमी है, वो ये तमाम तर कानून और चीज़ों को समझता था, इस वजह से उसने ये सारा कुछ जो है वो ये रौदाद की है। अब ये मुलजिम जो है कैसे पकड़ा गया, इस पर मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुलजिम का जी नाम जो है वो ऑन अशरफ है, और एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि मुलजिम किसी के साथ पहले फ़ोन पर बातचीत भी कर रहा है, और अब वो कौन है वो ज़ाहिर है वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर लेगी मामला। और उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि वो पीछे से आता है और आकर जो है वो अपनी वारदात करता है और उसकी जान ले लेता है। बहरहाल जनाब, पुलिस के जो तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, वो बताते हैं कि जो खातून है वो डाइवोर्सी थी, और ये मुलजिम ने जो इसने बताया है ये कहता है कि जी मैं शादी करना चाहता था और मुझे रंज ये था कि ये मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, और ये वहाँ से मोबाइल फ़ोन भी इसलिए लेकर भागा था। अब मोबाइल फ़ोन लेकर जाने की 2 ही रीज़न हो सकती हैं। एक तो उस एविडेंस को वहाँ पे ख़त्म करना था और मुकम्मल तौर पे ब्लैंक करना था पुलिस को। दूसरा हो सकता है कि इसके कोई उसमें कोई मैसेजेस हों या कुछ ऐसा एविडेंस हो जिसको ये डिलीट करना चाह रहा हो या जिसको ये छुपाना चाह रहा हो। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं अभी तक इन्वेस्टिगेट हो रही हैं, इसका कोई हतमी नतीजा निकलेगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद ये भी जानता है कि जो है उसके बाद ये बताया जाता है कि ये जो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता था और इसको वहीं से ही गिरफ्तार किया गया है, और इसके को फैमिली टर्म्स भी थे। अब 2 चीज़ें यहाँ पर निकलती हैं। एक सवाल ये है कि इसने वहाँ पर बताया जाता है कि जो एक ऐनी शाहिद है, इसने उस लड़की का फैमिली का जो घर है वो पूछा था कि घर का एड्रेस क्या है। दूसरा, अगर इस बात को मान लिया जाए तो फिर ये कैसे शादी करना चाहता था, क्या ये कोई फैमिली रिश्तेदार थे, कोई रिलेटिव थे या कोई जानता था, फिर ही कोई बात चल सकती है। अब ये हैक बताया जाता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, ये पुलिस कंफर्म कर रही है। अब या तो ना गली मोहल्ले का, चलो जी आते जाते आपकी कोई बातचीत हो गई और उसमें आप एक दूसरे से मिल लिए और पूछ लिया तो चलें जी आपकी शादी की बात बनती है। या तो दूसरी बात जो मुझे लगती है, जो इनका कुछ फैमिली टर्म्स बज़ाहिर मुझे लगते हैं कि आपस में राब्ता होगा तभी तो ये शादी से इनकारी होगा, वरना एक बंदा दूसरे ज़िले से उठता है, वो जाके उसे क्या मालूम कि ये खातून है और ये जॉब करती है और उसको जाके ये मार दे। ये बड़ी ही परेशान कुन सूरत हाल है कि आखिरकार ये मामला है क्या, ये किस नौबत को मामला पहुंचे हुए हैं, किस तरह इसको पुलिस हल कर रही है। पुलिस बताती है कि पुलिस अब दावा ये करती है कि जो खातून है ये तलाक याफ्ता थी और मुलजिम को इससे शादी करना चाहता था, लेकिन ये शायद राज़ी नहीं थी और इसको इसी बात की रंजिश थी और उसने इसको ख़त्म कर दिया। बल वो कहते हैं कि जी जैसे ही ये वकूआ हुआ हमें कॉल आती है और हमारे हाई अप्स ने हमें ऑर्डर किया कि स्कूल टीचर का मामला है, फीमेल टीचर है, मुलजिम को फौरी तौर पर पकड़े, और हमने टीमें तश्कील दी। उसमें हमने उन्होंने कहा मुख्तलिफ टीमें थी, एक उसमें जो CCTV और टेक्निकल टीमें हैं, उसके अलावा दूसरी ह्यूमन इंटेलिजेंस है हमारी। इन तमाम चीज़ों को हमने बुरोकार लाया और 10 घंटों में इस मुकदमे को सॉल्व कर लिया और मुलजिम तक वो पहुंच गए। और मुलजिम 4 से 5 साल से मुलाजमत में भी है और इसका जो पेरेंटल डिपार्टमेंट है उसने भी हेल्प आउट किया है, इनको गिरफ्तारी में मदद की है।
تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہاں کسی بھی ادارے کا ہو، لیکن جب ایک مجرم ہے، جرم کیا ہے، تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل مقصد اس کے جرم کو بے نقاب کرنا ہوتا ہے۔ تو اس وقت پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اور اس نے جو کچھ بتایا وہ تو یہی دعویٰ کر رہا ہے شادی کا۔ اب وہ مرنے والی بیچاری اس دنیا میں نہیں ہے، اس پہ جو الزام لگتے رہیں گے، کیونکہ وہ خود سے جواب دینے کے لیے اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو اس کی مغفرت فرمائے، بیٹیوں کی اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔